रोहन एक कॉलेज का छात्र था जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करना पसंद था। एक रविवार को वह शहर के स्टेशन के पास एक भीड़ भाड़ वाले पिस्सू बाजार में गया। टूटी हुई घड़ियों और धूल भरी किताबों के बीच उसे एक लकड़ी के बक्से के अंदर एक सुंदर काला फाउंटेन पेन मिला। विक्रेता, पीली आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी, धीरे से बोला, आधी रात के बाद इसका इस्तेमाल मत करना। रोहन हंसा और इसे केवल 50 रुपए में खरीदा। उस रात उसने पेन का परीक्षण किया। इसकी स्याही चिकनी और गहरी थी, जो उसने पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी पेन से बेहतर थी। उसने स्याही खत्म हुए बिना पन्ने लिखे। अजीब बात यह थी, उसने इसे कभी नहीं भरा। दिन गुजर गए और रोहन इससे जुड़ गया। उसकी लिखावट में सुधार हुआ और जो कुछ भी वह लिखता था वह होने लगा। अगर वह लिखता कल धूप होगी तो बारिश रुक गई। अगर वह लिखता शिक्षक कक्षा रद्द कर देंगे तो कक्षा रद्द हो गई। जल्द ही लालच उसके दिमाग में आ गया। एक रात, ठीक आधी रात को, रोहन को बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। मुस्कुराते हुए उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मैं अमीर बन जाऊंगा। कमरा अचानक ठंडा हो गया। कलम अपने आप हिलने लगी। रोहन ने इसे गिरा दिया, लेकिन यह कांपते अक्षरों में पृष्ठ पर लिखना जारी रहा। तुम्हारी बारी खत्म हो गई है। बत्तियां बुझ गईं। कमरे के अंधेरे कोने से कागज पर कलम की खरोंच की आवाज आई, बार बार। जब बिजली वापस आई तो रोहन चला गया था। केवल नोटबुक डेस्क पर खुली रही। अंतिम पृष्ठ पर ताजी काली स्याही में लिखे गए शब्द थे, रोहन मुखर्जी एकत्रित। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। संघर्ष का कोई संकेत नहीं, रोहन का कोई संकेत नहीं। कुछ हफ्तों बाद वही काला पेन शहर के दूसरी तरफ एक सेकंड हैंड दुकान में दिखा। दुकानदार ने कहा कि उसे एक सुबह अपने दरवाजे के बाहर मिला था। कभी कभी ग्राहक कसम खाते हैं कि उन्हें डिस्प्ले केस से एक हल्की सी खरोंच की आवाज आती है, जैसे कि कोई अदृश्य अभी भी नाम लिख रहा हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन वर्षों में वह पेन खरीदने के बाद 5 लोग गायब हो गए हैं और हर लापता व्यक्ति का नाम उसी गहरे स्याही में लिखा हुआ पाया गया।